तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। और अभी मैं सो के उठी हूँ, 5:30 बज चुके हैं। और आइए करते हैं शुरू अपने इस व्लॉग को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, इसी आशा और इसी सुबह सुबह के साथ मैंने कर दी अपने ब्लॉग की शुरुआत। और अभी मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, हल्का हल्का कोहरा सा भी आ रहा है, आप देख भी सकते हो। और आज जैसे कि संडे है, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि संडे वाले दिन भी हम कितनी लेट या कितनी जल्दी उठते हैं। अभी तो 5:30 बज चुके हैं। मैं आपको एक बार घड़ी में दिखा देती हूँ पीछे। 5:30 बज चुके हैं, 5 मिनट थोड़ी घड़ी आगे चल रही है। और पतिदेव की आज छुट्टी है, और देखते हैं कि वो किस टाइम उठते हैं और किस टाइम नहीं, क्योंकि शहरों वालों का तो थोड़ा लेट हो जाता है उठना। और गांव वाले छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि बहुत से काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं जो उन्हें छुट्टी वाले दिन करने होते हैं। तो अभी कोयल की चहकने की आवाज़ आ रही है, बहुत ही मधुर वाणी होती है कोयल की, एकदम से मन को शांत कर देती है बहुत अच्छी तरीके से। अभी देखिए कितना मौसम ठंडा है, हल्का हल्का ऐसा हो रहा है जैसा कोहरा आ रहा हो, क्योंकि अभी जो बारिश चली ना, बारिश के चलते काफ़ी ठंड हो गई दोबारा से। मैंने देखी जर्सी भी पहन ली है। और यहाँ पे मैं अंदर चलती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ कि रौनक भी मेरे साथ ही उठ गया था। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा लेट उठूँगी, लेकिन नहीं, 5:30 बजे, 5:15 बजे के आसपास मुझे मम्मी ने उठा दिया था। डैडा नहीं है बेटा, सो रहे, नींदू कर रही है। ये देखो, रौनक चार्जर लेके मोबाइल का गले में डाल रखा है इसने, और ये मेरे साथ ही उठ गया था। और इधर मम्मी को भी इसने उठा दी थी। अभी जैसा कि व्रत चल रहे थे, नवरात्रि चल रहे थे, तो हम थोड़ा जल्दी उठ रहे थे, और तब भी हमारे साथ ही उठ जाता था। और अब हम थोड़ा लेट उठ रहे हैं तो तब भी हमारे साथ ही उठ जाता है। और अभी हमारी सबकी तबीयत ही खराब चल रही है, हल्की सी तेजाब, ऐसे तेजाब बना हुआ है पेट में, जिसने ज्यादा ही गड़बड़ी कर दी। किसी के पेट में तेजाब के कारण बुखार हो गया, कभी कुछ, बस ऐसे ही हो रही है। और देखिए, रौनक आपको बाय बाय कर रहा है, पूरा ही हाथ हिला दिया उसने आपको बाय बाय करते हुए। मैं ना लेती, देखो टोपा ओढ़ने के बहाने कितने हैं, और मम्मी को भी हक कर रहा है। माँ ये अपने लिए, तो अभी मैंने कोई से भी इधर वाले गेट का भी ताला नहीं खोला है, और इधर वाले गेट का ताला नहीं खोला है। और मैं अभी चाबी मैंने हाथ में उठा ली है, और मैं ताला खोलूँगी। और ताला खोलने के बाद फिर सारे में झाड़ू लगाऊंगी, जो सुबह की झाड़ू होती है वो। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। इतना मैं अपने पतिदेव को उठा देती हूँ, क्योंकि ये तो उठ भी गए, ये आ गए हैं उठकर, ये देखिए नींद में है इस टाइम। और संडे के दिन भी आज ये जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि बहुत से काम इन्हें करने हैं पेंडिंग में, जो इनके काम पड़े हुए हैं, इनके भरोसे के काम है, वो आज इन्हें करने हैं छुट्टी वाले दिन। क्योंकि वैसे जल्दी उठ जाते हैं, कंपनी जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, जिम्मेदारी होती है कि टाइम पे पहुंचना होता है किसी के यहाँ पर। तो मम्मी ने उठा ली है झाड़ू, अब मम्मी लगाएगी झाड़ू। और मैं अपना एक गेट तो मैंने खोल दिया है, बाहर के गेट मैंने खोले नहीं, अभी वो खोल देती हूँ। बेटा ब्रश ठंडा होगा, वो पहले दिया है। और रौनक देखिए अपनी माँ जी को हाँक मारता मारता किधर चला गया है। उधर चाची का घर है, तो ये उधर अपनी माँ जी को हाँक मारने चला गया। अभी तो शायद वो सोकर भी नहीं उठे, लेकिन ये उठा देगा। और अब मैं नहाती हूँ, और नहाने के बाद हमें आज देवताओं पे भी जाना है पूजा करने के लिए। और आज द्वादशी भी है। वैसे मेरे पति देव ने कल एकादशी का व्रत नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने विधि विधान से पूजा कर ली थी।
और पूजा करने के बाद आज जैसा द्वादशी को पारण होता है तो उनके लिए मुझे खाना भी बनाना है, जो कि वो विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे उससे, तो फिर अपना व्रत वो पूर्ण कर पाएंगे। तो चलिए अभी मैं नहाती हूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। तो हम नहा धो के तैयार हो गए हैं, घर की मंदिर में हमने पूजा पाठ कर ली है। ये बोल रहे हैं कि पहले हम देवताओं पे जाएंगे पूजा करने के लिए, उसके बाद आकर मैं अपना भोग लगाऊंगा विष्णु देवता जी को। और यहाँ पर देखिए अभी विष्णु देवता जी को हमने भोग नहीं लगाया है, ऊपर के मंदिर में हमने पूजा कर ली है, क्योंकि उनकी चौकी मैं अलग से लगाती हूँ जब भी हम एकादशी का व्रत रहते हैं, यानी कि मेरे पति। और अभी मैंने यहाँ पर देखिए पूजा पाठ का सामान भी तैयार करके रख लिया है सारा इस कंडी में, जो मैं खेत में लेके जाऊंगी पूजा करने के लिए, वो इसमें मैंने लगा लिया है। इधर चावल रख दिए थे तो मम्मी देखने के लिए आ गई थी, तो क्योंकि विष्णु भगवान जी को चावलों का भोग ही हम लगाते हैं, वैसे तो खिचड़ी का लगाते हैं लेकिन यहाँ पे चावलों का भोग हम लगाते हैं। दाल मैंने साथ में निकाल के रख दी है, ये हरहर की दाल है। मम्मी बोल रही है कि इतना तुम वहां से आओगे, इतना मैं से उबलने के लिए रख दूंगी, आके मैं छोक दूंगी। आ रहे हैं खेत में पूजा करने के लिए, और मैं बाइक लेकर बाहर चले गए हैं। तो देखिए मैंने चुन्नी ओढ़ ली है और अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। उधर देखिए वे दोनों खड़े हो गए वहां पर बाइक पर, और रौनक भी बैठा हुआ है और उसके पापा खड़े हुए हैं। तो अब हम चलते हैं खेत में। बारिश के ना कीचड़ कर रखा सर आराम से। ये तो बारिश के कारण सारे गेहूं हमारे गिर गए यहाँ पे, और खीरे की, लौकी की, सभी प्रकार की बेल भी बहुत अच्छी से हो गई। जैसा कि बारिश हुई, बारिश में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी वजह से बारिश से ही देखी कितनी अच्छी बेल चल रही खीरों की। तो हम पहुंच गए हैं अपने खेत में, और यहाँ पर देखिए रौनक बैठा हुआ है गाड़ी पे। ये जालिया है बाबा जी के यहाँ पर पूजा करने के लिए, देखिए सीधा। हाँ वहाँ करेगा ये तो सीधा, इसे पता कहाँ पे करनी कहाँ पे नहीं। तो ये जालिए हैं पानी लेने के लिए, जिससे हम अपने देवताओं को स्नान कराएंगे। दूध तो मैं घर से ही लेके आई थी, लेकिन नल का खेत में ही लगा हुआ है, इस वजह से हमने यहीं से पानी भर लिया है। और देखिए इधर हमारे लगी हुई थी वो क्या बोलते हैं सरसों, तो सरसों कट गई है और सरसों मशीन में निकलती है, और उसका जिस तरह लान होता है, भूस निकलता है, इसी तरह सरसों में से भी एक तरह का भूसी निकलती है, और वो यहाँ पर पड़ी हुई है। और सुबह का मौसम ठंडा भी बहुत होता है। देखिए सूर्य देवता भी कितने ऊपर चले गए हैं। और इसी के साथ कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ। तो पूजा पाठ हमारी हो गई है, अब हम चलते हैं घर की तरफ को। और ये देखिए रौनक सबसे पहले बैठ लिया है बाइक पे, हमारे थोड़ा सा ही रह रहा बस। ये 4 बुग्गी सी की छोड़ रखी, बीज तो वो होगा नहीं, अगली बार बोया जो आपने। और अच्छा गेहूं तो सारे गिर गए बता। ये देखिए सड़क कितनी खराब हो रही है, जाते हुए मैंने नहीं दिखाई थी लेकिन आते हुए दिखा रही हूँ। आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि यहाँ पर सरकारी टंकी लगने लग रही है गांव में, और उसकी वजह से सड़क सारी ही फटने लग रही है, और फट के फिर पाइप डलते हैं तो सारी सड़क खराब हो रही है। गिरने के भी डर बहुत ज़्यादा है, तो सड़क का बहुत ही बुरा हाल हो रहा। गाड़ी भी हमारी डगमगा के चल रही, और इन्होंने आज फिर ले लिया है शॉर्टकट, क्योंकि आगे की सड़क है खराब। तो हम घर आ गए हैं, और रौनक हमारे साथ गया था, नहीं तो हम अनाज का कट्टा लेके जाते, क्योंकि खेत के पास में ही चक्की है अनाज पीसने की। तो ये गया था तो इस वजह से हम नहीं लेके गए।
तो देखिए मैं जैसे ही खेत में से आई हूँ, यहाँ पर देखिए मम्मी ने चावल भी बना के तैयार कर दिए हैं और आटा भी बना दिया है। ये बोल रहे थे अभी मुझे जाते जाते कि पराठे सेक लिए और दोपहर के टाइम चावल दाल बना लिए, अब तुम पराठे नाश्ता पराठों से ही कर लेंगे। तो अभी तो ये देखिए यहाँ पर इनकी पूजा की प्लेट तैयार कर देती हूँ और ये अपना पूजा कर लेंगे और भोग लगा देंगे विष्णु देवता को। और इनकी पूजा एकादशी का व्रत तो इन्होंने नहीं रखा था क्योंकि इनकी तबीयत खराब चल रही, और बस तबीयत खराब चलते फिर दवाई लेनी पड़े दोनों तीनों टाइम, फिर वैसे भी दिक्कत होती है, तो इन्होंने इसलिए रखा नहीं था। और इन्होंने पूरी पूजा कर ली थी विधि विधान से। और देखिए अनाज का कट्टा लेके चल दिया है। तो हमारे आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, देखिए बिल्कुल खत्म हो रखा है। अभी था वैसे थोड़ा बहुत होगा, हाँ तो देखिए एक टाइम का बचा हुआ है वैसे तो थोड़ा सा था, तो मम्मी ने आटा बना के रख दिया है। इनका पूजा पाठ का सामान तैयार कर देती हूँ। अभी हम नाश्ता करेंगे। अभी 7:30 बज चुके हैं और अभी ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था कि हमने सुबह से उठे हमें क्या क्या आज करना है। अभी पूजा पाठ तो मैंने कर लिया है, खेत में हम कर आए हैं जो सबसे जरूरी होती है। ये देखिए रौनक ने गंगा जल की शीशी किस तरह गे रखी। अभी सभी सामान हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, काम हमने कुछ नहीं करा। इधर सोए थे रौनक के पापा, तो भी इधर से हमने कंबल की तह नहीं बनाई है। इधर देखिए मम्मी ने कल बैग लिया था और ये बैग अभी बाहर ही रखा हुआ है। और कुल मैं आपको इसकी कीमत बताऊं तो गांव में तो वैसे भी जब झिक करते हैं लेन देने वाले के साथ तो अपना बेचारा दे के ही जाता है। तो ये गांव में 200 रुपये का बहुत ही अच्छा बैग एकदम सिला सिलाया मिल गया। अभी बस मैं अपना पराठे सेक देती हूँ और उनका भी सामान तैयार कर देती हूँ और अपना नाश्ता कर लेंगे क्योंकि भूख लगी हुई है। तो इसी चाय और इसी परोठे के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त। तो पूजा पाठ हमारी हो गई है, पतिदेव भी आ गए थे आहाड़ा रखकर और उन्होंने भी अपनी पूजा पाठ कर ली है। अब उनमें अपना व्रत खोलेंगे, उनका व्रत पूर्ण हो चुका है। और अभी देखिए मैंने पराठे भी सेक दिए हैं और इसी पराठे और चाय के साथ मैं करती हूँ अपने इस ब्लॉग को समाप्त। आपको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा तो प्लीज मुझे शेयर करके जरूर बताना। आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। आप सभी को मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।